दोस्तों नमस्कार। मैं हूं भरत ओड़ा। आपको ध्यान है कि पिछले दिनों मैंने दलित विमर्श से जुड़ी एक पोस्ट अनपढ़ से अधपढ़ बुरा प्रकाशित की थी। मुझे खुशी है कि आप साथियों के सहयोग से यह पोस्ट 17 लाख से अधिक लोगों तक पहुंची और 1700 लोगों ने इसे शेयर किया, 93,000 लोगों ने इसे लाइक किया, तकरीबन 2,500 पाठकों ने इस पर अपने कमेंट दिए। हम यहाँ कुछ चुनिंदा कमेंट्स का पोस्टमार्टम करेंगे जो बड़े दिलचस्प भी है और खतरनाक भी है। ये सही है कि आज मनुस्मृति इस देश के विधि विधान का हिस्सा नहीं है, हो भी नहीं सकती और होनी भी नहीं चाहिए। सवाल खड़ा होता है तो फिर आज की तारीख में उस पर चर्चा क्यों होनी चाहिए। कुछ समय के लिए हम ये मान भी लें कि मनुस्मृति में बहुत कुछ गलत लिखा गया है। उस वक्त जो लिखा गया, जो कहा गया, जो किया गया, उसका क्या आज हम उसका किसी से प्रतिशोध लेंगे? अगर मैं कहूं कि नहीं, बिल्कुल नहीं, तो फिर हम क्यों बार बार मनुस्मृति और मनुवाद का जिक्र करते हैं? दोस्तों, अगर मनुस्मृति और मनुवाद को भुला दिया गया होता तो आज हम न मनुस्मृति का जिक्र करते और न मनुवाद का। दरअसल दिक्कत यह है कि आज भी कुछ लोग मनुस्मृति और मनुवाद को बनाए रखने की हिमायती हैं। वे आज भी उस विचारधारा के पैरोकार हैं। वे आज भी उस युग में जीते हैं और उस युग की पुनर्स्थापना करना चाहते हैं। इसलिए हम पुरजोर शब्दों में मनुवादी मानसिकता का विरोध करते हैं। ऐसी मानसिकता किसी भी समाज के लिए, देश के लिए लाभकारी नहीं हो सकती। वह जोड़ने का नहीं बल्कि तोड़ने का काम करती है। और अनपढ़ से अधपढ़ बुरा पोस्ट पर जो प्रतिक्रियाएं आई है उसको सुनकर आप जानेंगे कि आज भी लोग किस तरह से छुआछूत, भेदभाव और मनुवाद को बनाए रखने की किस तरह की पैरोकारी कर रहे हैं। आप देखेंगे कि वे किस तरह से बाबा साहब के उनके विचारों को, समतामूलक समाज को खारिज करते हैं। असहमति हो सकती है, असहमत होने में बुराई नहीं है, लेकिन उनकी भाषा में खींच, क्रोध, घृणा और हर दर्जे की असभ्यता है। आप समझ सकते हैं कि उनके भीतर किस तरह से मनुवाद और जातिवाद भरा पड़ा है। अपने आप को श्रेष्ठ एवं भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत कहने वाले लोगों की अभद्रता देखिए कि वे न केवल एक लेखक से तू तड़ाक करते हुए गाली गलौज तक पहुंच गए हैं, बल्कि वे बाबा साहब के लिए भी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जिसका मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। प्रतिक्रिया तो इस पोस्ट के समर्थकों ने भी दी है। एक भी व्यक्ति ने किसी के प्रति नफरत की बात नहीं कही है, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया है, किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाई है, किसी को देख लेने की धमकी नहीं दी है। इसके विपरीत तथा कथित श्रेष्ठ जन की भाषा देखिए। वे खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि तू फलां स्थान पर आ, तुझे बताता हूं। ये कैसी मानसिकता है? ये कैसे लोग हैं? कैसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं? सोचिए, जब छुआछूत मिटाने वाली एक पोस्ट के प्रति, एक विचार के प्रति इतनी नफरत है तो उनकी नजरों में अछूत माने जाने वाले लोगों के प्रति कितनी नफरत होगी। अब इस पोस्ट पर ही देखना इन सभ्य और श्रेष्ठ जनों से कैसे कैसे कमेंट आते हैं। लेकिन हमें संयम, शांति और सभ्यता के साथ शालीन भाषा में तार्किक ढंग से जवाब देना है। मैं बाबा साहब के शब्दों को फिर से दोहराना चाहता हूं। उन्होंने कहा था, मेरी लड़ाई ब्राह्मणों से नहीं बल्कि ब्राह्मणवाद से है। भारतीय समाज में जो छुआछूत, ऊंच नीच और जातिवाद का जहर घुला हुआ है, उसे दूर करने की आवश्यकता है और हमें उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। हमारा उद्देश्य दलितों, वंचितों, पीड़ितों, मजदूरों, किसानों, गरीबों और हाशिए पर खड़े लोगों के लिए विमर्श खड़ा करना है। हम ऊंच नीच, छुआछूत, जाति, धर्म, संप्रदाय, तेरे मेरे और हर प्रकार के शोषण के प्रतिमानों को खारिज करते हैं। हम यथास्थितिवादी नहीं हैं। यथास्थितिवाद या मनुवाद हमारी एकता, समरसता और प्रगति में बाधक है। जब तक हम संकीर्ण सोच से ऊपर नहीं उठेंगे, अपने भीतर वैज्ञानिक और तर्कशील सोच पैदा नहीं करेंगे, पाखंड और अंधविश्वास की बेड़ियां नहीं काटेंगे, तब तक हम भला कैसे बाबा साहब के सपनों का समतामूलक समाज बना पाएंगे। हमने अपने हर आलेख में
समरसतापूर्ण समतामूलक समाज की स्थापना की बात की है। हम किसी भी जाति, धर्म और संप्रदाय के न खिलाफ है और न होना चाहते हैं, लेकिन जो सोच मनुष्य और मनुष्य को बांटने का काम करे, उसका शोषण करे, उसमें वैमनस्य पैदा करे, जो दुर्भावनापूर्ण हो, उसका हम पुरजोर शब्दों में विरोध करते हैं और करते रहेंगे। मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि हम सभी जाति, धर्म, संप्रदाय, व्यक्तियों का सम्मान करते हैं। मेरे आलेख में त्रुटियां हो सकती है, मैं पूर्णता का दावा नहीं करता। आप मेरे विचारों से असहमत हो सकते हैं। हम विचार के स्तर पर असहमत साथियों से भी एक स्वस्थ बहस की उम्मीद करते हैं, लेकिन विडंबना देखिए कि खुद को जाति के आधार पर श्रेष्ठ समझने वाले लोग हम पर ही जातिवाद फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटना हुआ। हमारे विचारों से असहमति दर्शाने वाले साथियों के कमेंट सुनकर आप खुद ही अंदाजा लगा लेंगे कि वे किस कदर जातिवाद में डूबे हैं। कुछ एक लोगों ने तो मेरे डीएनए को ही चैलेंज कर दिया है। मैं समझ सकता हूं कि जिन ब्राह्मण जाति के साथियों ने इस पोस्ट का समर्थन किया है, शायद उन्हें भी मैसेंजर में ऐसे ही मैसेज मिले होंगे, क्योंकि वे ब्राह्मण जाति में पैदा होकर भी मनुवादी नहीं है, जातीय कट्टरता के समर्थक नहीं है, छुआछूत के समर्थक नहीं है। जो दलितों, पिछड़ों, वंचितों, शोषितों के उत्थान की बात करेगा, उसे इसी तरह से फटकारा और धुतकारा जाता रहेगा, चाहे वह किसी भी जाति धर्म का हो। हम कहना चाहते हैं कि संकीर्ण मानसिकता के लोगों की फटकार और धुतकार हमें निराश और हताश नहीं करेगी, बल्कि हम और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाने का सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसका उपयोग हमें अपनी ताकत के रूप में करना है। हमें अपनी भाषा को, आवाज को जन जन तक पहुंचाना है। आपको यह वीडियो देखकर सिर्फ शेयर भर करना नहीं है, बल्कि आपको विनम्रता के साथ प्रतिक्रिया देनी है। आपके लिए यह एक मंच है। इस मंच के माध्यम से हम उन तमाम लोगों को एक संदेश दे सकते हैं जो छुआछूत, ऊंच नीच और जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। अब हम अनपढ़ से अपढ़ बुरा पर आए जो कुछ एक चुनिंदा कमेंट्स हैं, उसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं। बात उत्सव शर्मा से शुरू करते हैं। उत्सव शर्मा कहते हैं कि मैं ज्यादा इतिहास में नहीं जाऊंगा, पर इतना जरूर पूछूंगा कि है कोई प्रमाण आपके पास जिससे यह पता चले कि 1000 साल पहले अरबों द्वारा भारत को जीतने से पहले छुआछूत भारत में कहीं थी? मतलब उत्सव शर्मा छुआछूत की शुरुआत 1000 साल पहले होना मानते हैं और उसका दोष भी अरबों पर मढ़ते हैं, जबकि यह सत्य है कि भारत में सदियों से छुआछूत की परंपरा चली आती रही है। ये सही है कि 200 ईस्वी तक भारत में छुआछूत नहीं थी, लेकिन उसके बाद इसकी शुरुआत हो गई। मनुस्मृति 185 के आसपास लिखी गई थी। मनुस्मृति लिखे जाने से पहले ही शूद्रों के साथ भेदभाव बरता जाने लगा था और कालांतर में जब जाति व्यवस्था बनी तो भेदभाव के साथ साथ छुआछूत भी आरंभ होने लगी थी। इसी से संबंधित एक दूसरा प्रश्न गुलाब चंद्र गुप्ता का है। वे लिखते हैं कि भारत की सामाजिक स्थिति पर कितनी किताबें हैं? मैगस्थनीज ने इंडिका लिखी, फाहियान, वेनसांग, अल-बरूनी जैसे कई आए। किसी ने भी नहीं लिखा कि यहाँ किसी का शोषण होता था। तो गुप्ता जी से मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ कि फाहियान 400 ईस्वी में भारत आए और उन्होंने लिखा कि चंडालों को कुपुष कहा जाता है। वे दूसरों से अलग रहते हैं। यदि वे बस्ती या बाजार में प्रवेश करते हैं तो वह अपने आप को पृथक करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े से विशेष प्रकार की आवाज करते हैं और लोग उसकी आवाज को, उसके आगमन को समझ जाते हैं और वे उनसे बचकर चलते हैं। भले ही ये चंडालों के विषय में लिखा गया हो, लेकिन यहाँ फाहियान का वक्तव्य स्पष्ट करता है कि 400 ईस्वी में छुआछूत थी। हवेनसांग 629 ईस्वी में भारत आए और भारत में 16 वर्ष तक रहे। उन्होंने यहाँ के लोगों के रीति रिवाज का विवरण भी लिखा है। वेनसांग लिखते हैं कि कसाई, धोबी, नट, नर्तक, वधिक और भंगियों की बस्ती एक निश्चित चिन्हों द्वारा पृथक कर दी गई है। वे शहर से बाहर रहने के लिए मजबूर किए जाते हैं। जब कभी उन्हें किसी के घर के पास से गुजरना होता है तो वह बाईं ओर बहुत दबकर निकलते हैं। क्या आप इसे छुआछूत और शोषण की श्रेणी में नहीं लेंगे? मतलब साफ है कि जब हवेनसांग भारत में आए उस समय छुआछूत थी, शुरुआत हो चुकी थी,
इस विषय में बाबा साहब का मानना है कि छुआछूत 400 ईस्वी के आसपास किसी समय पैदा हुई और बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म के संघर्ष से पैदा हुई। इस संघर्ष ने भारत के इतिहास को पूरी तरह बदल दिया। वो खेद है कि भारत के इतिहास के विद्यार्थियों ने इसके अध्ययन की उपेक्षा की है। अब हम R.B. खरे ज्योतिषाचार्य की बात कर लेते हैं। वे कहते हैं कि न अम्बेडकर ने न अम्बेडकर के अनुयायियों ने महाराज मनु का साहित्य पढ़ना तो दूर देखा तक नहीं है। यह मैं ज्योतिषाचार्य से निवेदन करना चाहूंगा कि जानकारी न होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन खम ठोक के अपनी अज्ञानता को बनाए रखना बहुत बुरा है। बाबा साहब ने अपनी पुस्तक हिंदुत्व का दर्शन और हिंदू धर्म की पहेलियों में बहुत बारीकी से इन सब का विश्लेषण किया है, लेकिन ज्योतिषाचार्य जी का मानना है कि अम्बेडकर ने मनु के साहित्य को पढ़ना तो दूर देखा तक भी नहीं है। अब इन्हें क्या कहें। इसी कड़ी में डॉक्टर प्रिया शंकर कुमार जी ने मनुस्मृति को लेकर लंबी चौड़ी बातें लिखी है। उनका मानना है कि महर्षि मनु ने मनुष्य के गुण कर्म स्वभाव पर या उसके आधार पर समाज की व्यवस्था की रचना करके वेदों में परमात्मा द्वारा दिए गए आदेश का ही पालन किया है। उन्होंने वेदों की ऋचाओं का उदाहरण भी दिए हैं। डॉक्टर प्रिया शंकर कुमार जी ही नहीं बल्कि हर धर्म के लोग ये मानते हैं कि उनके लिखे ग्रंथ किसी व्यक्ति ने नहीं बल्कि ईश्वर ने या तो स्वयं लिखे हैं या फिर आदेश देकर लिखवाए हैं। ये इसलिए ताकि कोई उन पर संशय न करे। प्रिया शंकर कुमार जी क्या ये बताएंगे कि मनुस्मृति में जो विधान लागू किए गए हैं क्या उन्हें न्यायोचित ठहराया जा सकता है? एक अपराध के लिए एक वर्ग के लिए कठोरतम दंड और उसी अपराध के लिए दूसरे वर्ग के लिए सामान्य दंड, क्या इसलिए कि वह श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है? ये कहाँ का न्याय है? क्या ईश्वर मनुष्य मनुष्य में भेद करता है? क्या मनुस्मृति ने मनुष्य और मनुष्य के बीच भेदभाव नहीं किया? हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि वर्ण व्यवस्था ने ही कालांतर में जाति व्यवस्था को जन्म दिया है। अब नंद किशोर पारिक जी हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण बात लिखते हैं। वे लिखते हैं कि आपने कुछ जातियों के नाम लिखे हैं और उनको शूद्र बता दिया है, जबकि मनुस्मृति के अनुसार तो वे वैश्य हुई। दूसरी बात वे लिखते हैं कि इतिहास को लेकर भी आपके आलेख में बहुत सारी त्रुटियां हैं। जैसे बाबा साहब ने अपनी पुस्तक शूद्र कौन में आर्यों को भारतीय ही माना है और दलितों की कई जातियों को अतीत का क्षत्रिय बताया है। आदरणीय नंद किशोर जी पारिक ने बहुत ही तार्किक बात कही है। मैं अपने आप को पूर्ण नहीं मानता और न पूर्ण होने का दावा करता हूं। हो सकता है मेरे विश्लेषण में और मेरे आलेख में भी कुछ खामियां हों। इतिहास तो वैसे भी संभावनाओं से भरा होता है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्राचीन ऋग्वेद में 3 ही वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। उनकी यह बात भी सही है कि कर्म के आधार पर वर्ण बदलने की सुविधा थी। जिन कमेरी जातियों को मैंने शूद्र बताया है, वैदिक काल में उनमें कुछ जातियां क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही हुआ करती थी। मसलन अशोक, हर्षवर्धन जैसे राजा क्षत्रिय थे, लेकिन इन्हीं क्षत्रियों में से जो खेती बाड़ी करते थे वे वैश्य हुए। कमेरा वर्ग वैश्य ही था। इस वक्त न तो छुआछूत थी न किसी तरह का कोई जातीय भेदभाव था। वर्ण का बदलाव भी उस वक्त संभव था। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त जुड़ने के बाद वर्ण व्यवस्था रूढ़ होने लगी थी। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ही सबसे पहले शूद्र का उल्लेख हुआ है और कालांतर में यहीं से जाति का जन्म हुआ। ब्राह्मणों और क्षत्रियों का युद्ध तो जग जाहिर है। जब ब्राह्मणों का सत्ता पर अधिकार हो गया तो उन्होंने बदले की भावना से ही सही या कुछ दूसरे कारणों से कमेरे वर्ग को शूद्र वर्ण की ओर धकेल दिया। उन्होंने युद्ध में जिन लोगों ने ब्राह्मणों के खिलाफ क्षत्रियों का साथ दिया था उन सबको शूद्र की श्रेणी में धकेला। आज भी बहुत सारे कर्मकांडी जो ब्राह्मण है वो इन कमेरी जातियों के घर का खाना वर्जित मानते हैं, या यह भी दिलचस्प है कि उन्हें कच्ची रसोई से परहेज नहीं है। और कालांतर में ब्राह्मण और बौद्ध धर्म के संघर्ष ने ऊंच नीच और छुआछूत को बढ़ावा दिया। खैर, अब अगली जो पोस्ट का कमेंट है वो पढ़ते हैं कि उदयवीर सिंह जी लिखते हैं कि भाई अम्बेडकर जो भी था किसी एक विचारधारा से पीड़ित था।
वो विचारधारा किसी के लिए अच्छी थी, मगर ये विचार समाज में कहीं तो बुराई बनी, जिसने करोड़ों ज्ञानी बच्चों का भविष्य खराब कर दिया और कर रही है। अज्ञानी को बगैर ज्ञान के आगे बिठा दिया है। तो हमारी सोच में ये मूर्खता है। अंबेडकर विचारक था मगर एक तरफा, उसी को मूर्ख कहते हैं। आज मूर्ख ही मूर्खता का समर्थन कर रहे हैं। मतलब उदयवीर सिंह जी के अनुसार करोड़ों बच्चों के भविष्य को खराब करने के पीछे बाबा साहब अंबेडकर का हाथ है। उनके अनुसार जिन पोस्टों पर दलित समाज के लोग बैठे हैं वह अज्ञानी है, वह अंबेडकर को मूर्ख मानते हैं और उनकी विचारधारा को फैलाने वाले उनको भी मूर्ख मानते हैं। मैं उदयवीर सिंह जी से निवेदन करना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संपूर्ण वाङ्मय के जो 21 खंड है उसे आप एक बार पढ़ लें, उसके बाद निश्चित रूप से हम स्वास्थ्य चर्चा करेंगे। यहाँ ओमेंद्र मिश्रा साहब कहते हैं कि वैदिक साहित्य ने हमने वर्ण व्यवस्था अपनाया, जाति बाद में बना, जाति को किसने कठोरतम बनाया, विचारणीय है। सन 1947 के बाद सुधार लाया जाना चाहिए था, लेकिन आपका पारंपरिक व्यवसाय अर्थात वर्ण कहाँ चला गया, सवाल करते हैं। सोचेंगे यदि आज आपके पास पारंपरिक व्यवसाय होता तो आरक्षण के साथ साथ आप कितना समृद्ध होते, कल्पना नहीं कर सकते। दिमाग खोलिए श्रीमान। अच्छा, मतलब मिश्रा जी चाहते हैं कि दलित समाज के लोग आज भी वही अपना पुराना व्यवसाय करें। मैं उन व्यवसायों की लिस्ट में नहीं जाना चाहता। हम सब जानते हैं कि दलित समाज से हमने कौन कौन से व्यवसाय करवाए हैं। मैं मिश्रा जी से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आज तो सभी को सभी तरह का व्यवसाय करने की छूट है। अगर यह व्यवसाय आपको इतना ही भाता है तो आप क्यों नहीं कर लेते? आपको भी तो करना चाहिए ना। ये सजेशन सिर्फ दलित समाज को ही क्यों कि वो अपना पारंपरिक व्यवसाय करें। दिनेश भंसाली साहब कहते हैं कि अगर आप बाबा साहब को समझते तो ऐसी घटिया और वाहियात बातें नहीं लिखते। किसी का लिखा पढ़ के खुद को जमीन पे मत गिराओ। इतिहास लिखने वाले लिचड़ों की हर बात सही नहीं होती। इंसान बनो और देश और संस्कृति के लिए कुछ करो। फालतू में ज्ञान मत पेलो। जातिवाद कीड़ा अपने अंदर से निकालो और स्कूल जाओ। वाह जी, क्या बात है। अब ये तो भंसाली साहब भी बता सकते हैं कि हमें कौन से स्कूल में जाना चाहिए और कौन सी संस्कृति के लिए कुछ करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि जो भाषा या भंसाली साहब बोल रहे हैं वह किसी स्कूल में सिखाई जाती होगी, और अगर सिखाई भी जाती है तो ऐसे स्कूल में किसी को क्यों जाना चाहिए। अब सोनू तिवारी लिखते हैं कि आपका आलेख लोगों को भ्रमित करने के उद्देश्य से लिखा गया है। जो किसी विशेष जाति हेतु अलग देश की मांग करे, किसी विशेष जाति हेतु आरक्षण की मांग करे, क्या वह व्यक्ति जातिवादी नहीं है? राष्ट्रहित में लेख लिखना सीखो। वे आगे कहते हैं कि हाँ, जातिवाद था, है और रहेगा। न इससे किसी का फायदा हुआ था न होगा, इसलिए जातिवाद का बीज न वो पहले से ही व्याप्त है और तुम्हें तुम्हारी जाति वाले सुनेंगे, दूसरे जाति वाले नहीं सुनेंगे। जय श्री राम। क्या बात है, इन्होंने तो बहुत बड़ी बात कह दी। सोनू तिवारी जी जो राष्ट्र की बात करते हैं, वह राष्ट्र किसे मानते हैं? क्या राष्ट्र एक भूभाग का नाम है? देश की बहुसंख्यक जनता के बिना हम कैसे राष्ट्र के निर्माण की बात कर रहे हैं? वे हमसे कह रहे हैं कि हम जातिवाद का बीज न बोएं। हमें हमारी औकात भी बताते हैं कि तुम्हें तुम्हारी जाति वाले ही सुनेंगे, कोई दूसरा नहीं सुनेगा। देखिए क्या बात है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि जातिवाद के बीज कौन बो रहा है। उनके विचार बहुत कुछ बयान कर रहे हैं। यहाँ रामरतन चतुर्वेदी लिखते हैं कि यदि अंबेडकर इतने ही अच्छे होते तो तुम्हारी इतनी दुर्गति न होती। अंबेडकर अंग्रेजों के वकील और अंग्रेजों के चाटुकार थे। अंबेडकर अंग्रेजों के वकील हुआ करते थे और यही भारत के संविधान के लेखक थे। आज भी संविधान में अंग्रेजों के कानून हैं। वे कितने भारत के और भारतीय जनता के हितैषी थे और कितना तुम्हारी बिरादरी के हितैषी थे। वे आगे लिखते हैं कि गांधी, जवाहरलाल और अंबेडकर ने पाकिस्तान बंटवारे के बाद भी भारत का इस्लामीकरण कर दिया, जिसकी सजा लव जिहाद के रूप में अनुसूचित जाति, जनजाति
और आदिवासी वर्ग के लोग खूब भुगत रहे हैं। आंख खोलकर देखो और हल्ला मचाए उसे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। क्या बात है! चतुर्वेदी साहब के इस ज्ञान को क्या कहिए। उनका मानना है कि अंबेडकर ने ही दलितों की दुर्गति करवा दी है। सच भी है। शायद अंबेडकर नहीं होते तो दलित वर्ग आज भी वही काम कर रहा होता जो सदियों से करता आया है। उनसे वैसे ही छुआछूत बरती जाती रहती जो सदियों से बरती जाती रही है। चतुर्वेदी साहब के पूरे वक्तव्य में आप देख सकते हैं कि वे कैसे भारत का निर्माण चाहते हैं। ये सोच बहुत खतरनाक है। ऐसी सोच से देश का भला होने वाला नहीं है, देश प्रगति के पथ पर बढ़ने वाला नहीं है। विवेक त्यागी जी कहते हैं कि ये जो जय भीम बोलते हैं और ये लोग बाबा साहब के आदर्शों और विचारों को बिल्कुल नहीं मानते। नहीं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ आरक्षण के लालच में ये सब बोलते हैं। बाबा साहब ने आरक्षण को 10 साल लागू करने के लिए कहा था और ये भी कहा था कि इससे अगर ज्यादा बढ़ाया गया तो देश के लिए घातक होगा, और ये हो भी रहा है। अयोग्य लोग ऊंचे पदों पर आसीन है, 33 वाला नौकरी कर रहा है, 98 वाला बेरोजगार है, और ये सच्चाई है। इन लोगों के कारण ही सरकार सभी विभागों का निजीकरण कर रही है, क्योंकि आरक्षण तो खत्म होने वाला नहीं। वाह विवेक त्यागी साहब, क्या बात आपने कही है। पहली बात यह कि दलित समाज के लोग जय भीम आरक्षण के लालच में बोलते हैं और वे बाबा साहब के आदर्शों को कतई नहीं मानते। विवेक त्यागी जी की बात का हम एक तरह से ये कहें कि समर्थन करते हैं, और ये प्रश्न उनका विचारणीय भी है, क्योंकि हमने देखा है कि आज भी बहुत सारे दलित बाबा साहब के विचारों एवं आदर्शों पर नहीं बल्कि पाखंड पर, कर्मकांड पर, और यहाँ तक कि कई तो मनुवाद के पोषक हैं, तो उन्हें जरूर इस बात पर गौर करना चाहिए। दूसरा, त्यागी जी जो आरोप लगा रहे हैं कि अयोग्य लोग ऊंचे पदों पर आसीन है और इसी कारण सरकार सभी विभागों का निजीकरण कर रही है, या त्यागी जी ये भूल जाते हैं कि विदेशों में तो आरक्षण नहीं है, फिर वहां क्यों निजीकरण हो रहा है। निजीकरण का कारण आरक्षण नहीं है त्यागी जी, बल्कि दूसरे कारण है। यहाँ निजीकरण विषय नहीं है, इसलिए हम इस विषय पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन निजीकरण का दोष जो है वो आप दलितों के मध्य मत पड़िए। और जो आपने 33% और 98% के योग्य और अयोग्यता की बात की है, उस पर भी हम किसी अगले एपिसोड में उसका पोस्टमार्टम करेंगे। ये पवन शर्मा साहब हैं, बड़े गुस्से में लिखते हैं कि अबे ओ नास्तिक, कर्मों के अनुसार जाति में जन्म मिलता है, या सारी मर्यादा तोड़ना चाहते हो? तो पंडित जी से मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कर्मों के अनुसार ही फल मिलता तो फिर मनुवादियों ने तो बहुत खोटे कर्म किए थे। वर्ण के आधार पर ही सही, मनुष्य का बहुत शोषण किया, उनके साथ बहुत भेदभाव बरता। इस आधार पर तो सभी मनोवादियों ने तथाकथित नीचे कही जाने वाली जाति में ही जन्म लिया होगा, या उससे भी नीचे लिया होगा। आपकी ये मर्यादा बनाए रखने की धमकी भी मनुवादी है। इस सोच को खंडित कीजिए शर्मा जी, सबका भला होगा। अब एक हमारे कवि मित्र है सुरेश मिश्रा, कहते हैं कि एक बात समझ में नहीं आई, बाबा साहब का योगदान जातिवाद के अलावा और कुछ है भी नहीं, अगर हो तो उसका बखान करो। जब भी देखो मनुवाद, जातिवाद, इसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हो। माननीय कवि मित्र सुरेश मिश्रा के अनुसार अगर बाबा साहब दलितों के उत्थान और छुआछूत समाप्त करने की बात नहीं करते तो उनका कुछ योगदान माना जाता। दूसरा, मिश्रा जी का दर्द यह भी है कि जब देखो मनुवाद और जातिवाद के इर्द गिर्द घूमते रहते हो। तो यहाँ मिश्रा जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक छुआछूत और जाति के नाम पर भेदभाव है, तब तक मनुवाद की बात होती रहेगी। जिस दिन छुआछूत और जातीय भेदभाव मिट जाएगा, उस दिन ना कोई मनुवाद की बात करेगा, ना कोई आरक्षण की मांग करेगा। इसी कड़ी में हमारे एक साथी है अर्जुन राम जांगिड़, वे बड़ी लंबी चौड़ी पोस्ट लिखते हैं और पोस्ट के जवाब में कहते हैं, उनकी दो बातों को मैं यहाँ कहना चाहूंगा। पहली बात उन्होंने लिखा है कि आज जातिवाद सिर्फ गांव तक सीमित रह गया है, शहरों में कोई नहीं पूछता कि तुम कौन हो और किस वर्ग से हो। जांगिड़ साहब, आप राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर आदि शहरों में चले जाइए, आज भी दलित समाज के लोगों को मकान किराए पर मिलना बहुत मुश्किल है। दिल्ली तो देश की राजधानी है ना,
महानगर है, वहां भी जाकर देख लीजिए क्या हालत है। आज जो शहर का ऊपर से जाति विहीन होने का दिखावा है ना, ये अंदर से बड़ा खोखला है। कभी जाकर देखिएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहले की तरह शहरों में छुआछूत नहीं है, लेकिन वो मिटी नहीं है, कायम है अभी तक। आपने कहा कि जब तक आरक्षण समाप्त नहीं होगा तब तक जातिवादी या जातिवाद का खात्मा नहीं हो सकता। मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि आप जातिवाद मिटा दीजिए, आरक्षण भी मिट जाएगा। आपने आगे कहा कि आप वैदिक युग की बात कर रहे हैं, तो अब ये कलयुग है, और इस कलयुग में ऐसा कौन सा काम है जो शूद्र करता है वह स्वर्ण नहीं करता हो। जहांगीर साहब, क्या गटर साफ करने का काम स्वर्ण करते हैं? क्या शहर की गंदी नालियों और गलियों की सफाई स्वर्ण करते हैं? आज की तारीख में भी मरे हुए पशुओं की खाल कौन उतारते हैं? कितने काम गिनाऊं जो सिर्फ और सिर्फ दलित समाज के लोग ही करते हैं। दिक्कत यह है कि हमारे भीतर बैठा जो श्रेष्ठ होने का भाव है ना, वो हमें इससे इतर कुछ सोचने ही नहीं देता। एक रोहित शुक्ला साहब हैं, वो फरमाते हैं कि तू इतना बड़ा ज्ञानी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है, पहले अपने बेटे को पढ़ा, फिर पड़ोस को, फिर किसी और को, आ बैठ सामने, तुझे मैं सभ्यता और ज्ञान अच्छे से सिखाता हूँ। प्रयागराज आ। सवाल खड़ा होता है कि क्या ऐसी भाषा और ऐसी धमकी किसी दलित ने कभी किसी सवर्ण को दी? वे कौन से संस्कार है और कौन सी भावना है जो असहमति वाले विचारों के प्रकट मात्र हो जाने से इतना उग्र बना देती है? मर्यादा सिखाने वाले लोग किस मर्यादा की बात करते हैं? ये जातीय दंभ नहीं तो और क्या है? मैं शुक्ला साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि शुक्ला साहब, प्रयागराज भारत का ही हिस्सा है और मुझे वहां किसी पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। मैं जब चाहूं प्रयागराज आ सकता हूं। ये जगदानंद साहब हैं उपाध्याय जी, ये कहते हैं कि सत्य सनातन हिंदू धर्म हमारा जड़ है और विभिन्न जातियां, मत, पंथ, संप्रदाय उसकी शाखाएं हैं। खाद पानी जड़ को दी जाती है तो शाखाएं भी मजबूत रहती हैं, पत्तों को भी हरियाली रहती है। इसलिए कुछ उल्टी खोपड़ी के लोग हैं जो जड़ मतलब सनातन पर प्रहार कर केवल शाखा अर्थात जाति को सिंचित करने का प्रयास करते हैं। प्रकृति के विरुद्ध कार्य करोगे तो विनाश निश्चित है, ये शाश्वत सत्य है। भगवान ने अगर बुद्धि दी है तो उसका उपयोग कीजिए और जड़ मतलब सनातन को मजबूत कीजिए, शाखाएं भी मजबूत होगी। मैं उपाध्याय जी की बात का समर्थन करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि जब जड़ गलन की तरफ होती है और कभी कभार सड़ जाती है तो उसे उखाड़ना पड़ता है। सड़ी गली जड़ को काट फेंकिए और जो स्वस्थ जड़ है उसे बने रहने दीजिए। पेड़ और उसकी शाखाएं पुनः स्फुटित हो जाएंगी। आप ये क्यों भूलते हैं कि कभी कभी जब पेड़ जर्जर और खोखला हो चुका है तो उसकी जगह एक नया पौधा भी लगाना पड़ता है ताकि आने वाली पीढ़ियां शुद्ध हवा में सांस ले सके, उसकी छाया का आनंद ले सके। खामियां किसमें नहीं होती, हमारे सनातन में भी रही होगी, लेकिन अब समय आ गया है कि हम अपनी खामियों को दूर करें और सबको साथ लेकर बिना भेदभाव के आगे बढ़ने का संकल्प दोहराएं। आप उसी जगह पे स्थिर क्यों रहना चाहते हैं? आप आगे लिखते हैं कि एक तरफ गजवाए हिंद की तैयारी चल रही है तो दूसरी तरफ हम जाति जाति खेल रहे हैं। समझ जाइए, अपनी जड़ को बचाइए, वरना न पत्ते रहेंगे न शाखाएं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं जाति जाति खेल नहीं रहा हूं, वरन आगाह कर रहा हूं कि छुआछूत, ऊंच नीच, जाति पाति ये हमारे लिए लाभकारी नहीं है, ये बहुत खतरनाक है, इसे दूर करना ही होगा। और मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि हम किसी भी जाति धर्म की कट्टरता का समर्थन नहीं करते हैं, वह चाहे गजवाए हिंद हो या कुछ और हो। हम उन सारी प्रतिक्रियावादी विध्वंसकारी ताकतों का विरोध करते हैं जो इंसान और इंसानियत के बीच में खाई पैदा करती है। शंभूषण त्रिपाठी जी लिखते हैं कि तुम तब भी वैसे ही थे और आज भी वैसे ही हो, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्या बात है, हुआ ना त्रिपाठी जी, हुआ कैसे नहीं? देखो, मैंने एक विचारात्मक लेख लिख दिया और आप जैसे श्रेष्ठ जन को जवाब देने पर मजबूर कर दिया और अब उसका पोस्टमार्टम कर रहा हूं। यही तो शिक्षा की ताकत है।
बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। परिवर्तन होगा त्रिपाठी जी, धीरे धीरे होगा, देखते जाइए। हाँ, ये हो सकता है कि ये परिवर्तन आपके अनुकूल न हो। क्षत्रिय सुरेंद्र पाल सिंह जादौन की पोस्ट बड़ी है, लेकिन उन्होंने जो सवाल उठाए हैं, हम उन दो एक सवालों पर विचार करेंगे। सुरेंद्र पाल सिंह जादौन कहते हैं कि जब तक देश में आपका राज है तब तक देश आपका है। शब्दों को ध्यान से देखिएगा। सवाल खड़ा होता है कि क्या देश में आज हमारा राज नहीं है? क्या अब अंग्रेजों का राज है या किसी दूसरे का राज है? राज तो हम भारतीयों का ही है। ये अलग बात है कि आप भारतीयों को भी बांट कर देखते हैं। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। आपने कहा कि हम धार्मिक कम और सेक्युलर ज्यादा हो गए। अगर कट्टर हिंदू होते और अड़ जाते, लड़ जाते कि जान जाएगी लेकिन दूसरे के धर्म के लोगों को नहीं आने देंगे, तब पाकिस्तान नहीं बनता। जादौन साहब, लड़ता कौन? लड़ तो हम आपस में रहे थे, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, छोटे छोटे स्वार्थों के लिए, छोटा दिखाने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। गजनवी जब सोमनाथ लूटने के लिए भारत आया तो हमारे पुजारियों ने क्या किया और क्या कहा, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और जाते वक्त गजनवी को जिन जाटों ने लूटा उन्हें तो लुटेरा कहा गया। वीरता सिर्फ शब्दों से पैदा नहीं होती। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वीरता पैदा करने के लिए जंग में उतरना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, भागीदारी देनी पड़ती है। वह देता ही कौन? रही आपकी कट्टर हिंदू होने की बात, तो शैव और वैष्णव तो हिंदू ही थे ना। इतिहास गवाह है कि वे किस तरह आपस में लड़ते थे। धर्म या पंथ भी एक सत्ता का नाम है। वह येन केन प्रकारेण खुद को बनाए रखना चाहता है, भले ही वह कोई भी धर्म या पंथ क्यों ना हो। आगे आपने कहा कि भारत की तरफ से गांधी, नेहरू जैसे एक जमात ने धर्म छोड़कर सेकुलरिज्म अपनाया, जबकि जिन्ना ने सिर्फ अपने धर्म की बात कही, देश भी मांगा और देश भी धर्म के आधार पर मांगा। तो साहब, जिन्ना ने धर्म के आधार पर देश लेकर क्या हासिल कर लिया? कट्टरता रखकर पाकिस्तान ने क्या हासिल कर लिया? आज पाकिस्तान की हैसियत हमारे सामने क्या है? पाकिस्तान की ये दुर्गत क्यों है? धर्म की कट्टरता के कारण ही आज पाकिस्तान की ये दुर्गत है। आपने भी हिंदू धर्म की कट्टरता की बात की। कट्टरता प्राप्त कर हम क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या आप इस देश को पाकिस्तान जैसा कट्टर देश बनाना चाहते हैं? कट्टरता किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय में हो, वह हमेशा नुकसानदायक ही होती है और उसके परिणाम हमेशा खतरनाक होते हैं। विभिन्न कट्टर देशों के उदाहरण हमारे सामने हैं। अफगानिस्तान अपनी कट्टर देखियानुसी यथास्थितिवादी सोच का ही खामियाजा भुगत रहा है। सेकुलरिज्म हमारी ताकत है। ये अलग बात है कि कुछ लोग इस सेकुलरिज्म को बढ़ावा देना नहीं चाहते, कुछ इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। ये किसी भी धर्म, जाति और संप्रदाय में हो सकते हैं। अब सौभाग्य सिंह स्वाइन की एक पोस्ट है और बड़ी रोचक है। इस पोस्ट को मैं आपको पढ़ देता हूं। देखिए कि समाज में जो लोग अपने को अछूत नहीं मानते, हम भी उन्हें अछूत नहीं मानते, लेकिन जो लोग अपने को अछूत मानते हैं, हम भी उन्हें अछूत मानते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि इसमें गलत क्या है। आप अपने को अछूत कहते हो, आप अपने को अछूत मानते हो, आपको विशेष अधिकार चाहिए, आपको ब्लैकमेल करने की सुविधा चाहिए, आपको अंबेडकर का नाम लेकर के और पूरे समाज को गालियां देने की छूट चाहिए। हम तुम्हें अछूत मानते हैं, हम तुम्हारे साथ दूरी बनाएंगे। आज ही हमें नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया है कि जो भ्रष्टाचारी है उनसे नफरत करो, जो लोग गंदगी फैलाते हैं उनसे नफरत करो, जो समाज को ब्लैकमेल करते हैं उनसे नफरत करो, जो गंदी भाषा बोलते हैं उनसे नफरत करो। हम तो नरेंद्र मोदी को मानते हैं, हम अंबेडकर को नहीं मानते, इसलिए हम ऐसे लोगों से नफरत करते हैं। नफरत करना हमारा मौलिक अधिकार है। हालांकि ऐसी पोस्ट पर किसी तरह की टिप्पणी नहीं की जा सकती, लेकिन ऐसी पोस्ट इसलिए पढ़ी गई है कि इससे एक वर्ग की मानसिकता प्रकट होती है। अब आखिर में मैं दो कमेंट्स पर मैं और बात करूंगा। मुकेश खन्ना की पोस्ट भी बड़ी दिलचस्प है।
मुकेश खन्ना साहब लिखते हैं कि इंग्लैंड में पहला स्कूल 1811 में खुला। उसमें भारत में 7,32,000 गुरुकुल थे। खोजिए हमारे गुरुकुल कैसे बंद हुए, वो कहाँ गए। व्हाट्सएप और ट्विटर यूनिवर्सिटी का ये ज्ञान है, ये बड़ा दिलचस्प होता है। 1811 में भारत की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ थी, जिसमें आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल था। भारत की 20 करोड़ की आबादी में से अगर गैर हिंदुओं को निकाल दिया जाए तो ये संख्या 15 करोड़ से भी कम बैठती है। इन 15 करोड़ हिंदुओं में भी शूद्रों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि 1811 में तो छुआछूत इतनी भयंकर थी कि उच्च जाति के जो लोग हैं वो निम्न कही जाने वाली जाति के लोगों को पास बैठकर पढ़ना तो दूर, उनके पास फटकने ही नहीं देते थे। अगर 50% अछूत कही जाने वाले लोगों को निकाल दें तो ये संख्या पीछे 7 करोड़ के लगभग बचती है। 7 करोड़ लोगों में से अगर 10% ही पढ़ने योग्य उम्र के बच्चे हों तो ये संख्या हुई 7 लाख। मतलब अगर एक गुरुकुल में एक बालक या बालिका भी पढ़कर निकलता तो 1811 में अछूत माने वाले जातियों को छोड़कर 100% स्त्री और पुरुष पढ़े लिखे होने चाहिए। जबकि हकीकत में उस वक्त भारत में साक्षरता की दर न्यूनतम स्तर पर थी। कितने लोग पढ़े हुए थे। और इतना स्पष्ट हो जाने के बाद आप खुद समझ सकते हैं कि जो एक वर्ग विशेष के लिए थोड़े बहुत कोई गुरुकुल रहे भी होंगे, वे आखिर क्यों बंद हुए। कहना न होगा कि गुरुकुलों को बंद होने के पीछे स्वयं गुरुकुल की रीति नीति ही जिम्मेदार थी, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं था। रही बात इंग्लैंड में स्कूल खुलने, तो मेरे हिसाब में इंग्लैंड में जो पहला स्कूल है वो 1811 में नहीं बल्कि 597 में खुला था, और बाद में एक समूह ने इसे पब्लिक स्कूल का नाम दिया था। मतलब ये धार्मिक विश्वासों की परवाह किए बिना जनता के लिए खोले थे। और 1880 में तो इंग्लैंड में 5 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की कवायद शुरू हो गई थी। अब आखिर में ब्रह्मदत्त चौधरी की एक महत्वपूर्ण पोस्ट पर प्रतिक्रिया। वो लिखते हैं कि 75 साल के आरक्षण के बाद भी कई दलित आरक्षण से वंचित हैं। जो ज्यादा जोर से जय भीम का नारा लगाते हैं वो 3 पीढ़ी से आरक्षण लेकर क्रीमी लेयर में आ गए हैं, मगर अपने ही दलित समाज के लिए आरक्षण छोड़ने को तैयार नहीं है। दलित समाज में बहुत ऊंच नीच है, आपस में रोटी बेटी का व्यवहार भी नहीं है। उसको ठीक करने के लिए क्या फिर से बाबा साहब अम्बेडकर जन्म लेंगे। ब्रह्मदत्त चौधरी की इस प्रतिक्रिया को मैं आपके सम्मुख छोड़कर जा रहा हूं। उम्मीद करूंगा आप इस पर जरूर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, और उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में कुछ सकारात्मक परिणाम हमारे सामने आएंगे। नमस्कार दोस्तों।